दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज एडीसी अफेयर्स आपको ले जाने वाला है उस कहानी में जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि भारतीय टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और जुनून का जिंदा सबूत है। आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसने छोटे से कमरे से शुरुआत करके दुनिया भर में अपने सॉफ्टवेयर से 10 करोड़ यूजर्स को जोड़ा और साबित कर दिया कि पैसा ही सफलता की गारंटी नहीं होता। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोहो कॉरपोरेशन की और इसके पीछे का जुनून जो किसी बड़े निवेश की मोहताज नहीं रहा। दोस्तों, सब कुछ शुरू हुआ 1996 में। अमेरिका की न्यू जर्सी में दो लोग थे, श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस। दोनों ने एडवेंट नेट नाम से कंपनी की नींव रखी जो बाद में जोहो के नाम से ग्लोबल ब्रांड बन गई। और सबसे खास बात, इसमें किसी भी तरह की बाहरी फंडिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, केवल अपने जुनून, मेहनत और देशभक्ति के जज्बे के दम पर। उस वक्त चेन्नई के एक छोटे से 10 गुना 10 फीट के कमरे में सिर्फ 15 लोग काम कर रहे थे। श्रीधर वेम्बू अमेरिका में क्वालकॉम में थे, जबकि उनके भाई कुमार और शेखर भारत में कंपनी चला रहे थे। एकदम छोटे कमरे में बड़े सपने। शुरुआत में टीम वेब एनएमएस नाम के नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर काम कर रही थी। वो समय 1990s का दशक था। इंटरनेट अभी इंडिया में नई नई आई थी और लोग सोचते थे कि टेक्नोलॉजी का भविष्य सिर्फ अमेरिका और यूरोप में है। लेकिन वेम्बू और उनकी टीम ने दिखा दिया कि जुनून और मेहनत के दम पर कुछ भी मुमकिन है। 1997 आया और एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने 5% हिस्सेदारी के लिए $1 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन शर्त यह थी कि 7-8 साल में कंपनी को बेचना होगा या आईपीओ लाना होगा। आम लोग शायद इस मौके पर हाँ कह देते, लेकिन श्रीधर ने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी कंपनी के मालिक हैं, किसी बाहरी दबाव में नहीं आएंगे। यही निर्णय जोहो को अलग और सशक्त बनाता है। कहते हैं ना, हर बड़ी सफलता के पीछे बड़ा रिस्क होता है। जोहो ने अपने प्रॉफिट को ही बार बार निवेश करके नई प्रोडक्ट लाइन बनाई। पहले वेब एनएमएस, फिर मैनेज इंजन और अंततः जोहो। यही आत्मनिर्भरता का मंत्र था। और जब 2001 में .com क्रैश हुआ और कई फंडेड कंपनियां बंद हो गईं, जोहो टिक गया। खर्च पर कंट्रोल और फिजूल खर्ची से बचने की रणनीति ने उन्हें बचाया। इतना ही नहीं, एक समय किसी कंपनी ने जोहो को $25 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन वेम्बू ने फिर भी मना कर दिया। सोचिए, इतनी बड़ी रकम और उन्होंने ठुकरा दी क्योंकि कंट्रोल उनकी टीम और कंपनी की संस्कृति के लिए जरूरी था। जोहो ने बड़े शहरों की बजाय छोटे कस्बों में अपने ऑफिस खोले। कम लागत में ज्यादा टैलेंट को मौका मिला और कंपनी सशक्त बनी। 2004 में जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग शुरू हुई, जहां 12वीं पास छात्रों को मुफ्त ट्रेनिंग और स्टाइपेंड दिया जाता था। ये छात्र आगे चलकर कंपनी का हिस्सा बनते हैं। इस छोटे कदम से ही जोहो ने भारत के छोटे शहरों में टेक टैलेंट की लहर पैदा कर दी। चीन और पाकिस्तान जैसी कंपनियां शायद अभी भी यही सोचती हैं कि टैलेंट सिर्फ मेट्रो सिटी में मिलता है, लेकिन जोहो ने साबित कर दिया कि जुनून और मेहनत में शहर का नाम कोई मायने नहीं रखता। धीरे धीरे जोहो ने अपनी ग्रोथ को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। आज जोहो के पास 150 देशों में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और 7 लाख से ज्यादा कंपनियां इसके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं। 2023 में कंपनी ने 8,703 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 2,836 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया। और दोस्तों, जोहो की कहानी सिर्फ बिजनेस या मुनाफे की कहानी नहीं है। ये भारतीय टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और सोच की कहानी है। ये दिखाती है कि अगर आप मेहनत, धैर्य और सही रणनीति के साथ काम करें तो किसी विदेशी फंडिंग या बड़े शहर की जरूरत नहीं। यही सोच इसरो और डीआरडीओ में भी दिखती है, जहां धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से भारत ने विश्व में अपनी जगह बनाई। अब थोड़ा मजेदार और देसी ट्रोलिंग की बात कर लेते हैं। जोहो ने कभी बाहरी फंडिंग नहीं ली। अमेरिका में अगर डोनाल्ड ट्रंप ये स्क्रिप्ट देख रहे होते तो शायद कहते, बिना फंडिंग कंपनी चलाना भी कोई करता है। वहीं जोहो ने दिखा दिया कि पैसा जरूरी नहीं, रणनीति और धैर्य असली चाबी है। और हाँ, चीन और पाकिस्तान की टेक कंपनियों के सीईओज आज भी यही सोचते हैं कि बड़े शहरों और भारी फंडिंग के बिना ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जोहो ने साबित कर दिया कि टैलेंट और मेहनत कहीं भी हो सकती है। जोहो की सफलता की असली वजह उनके कर्मचारियों का जुनून है। छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक हर कर्मचारी को मौका मिलता है, सम्मान मिलता है और उनके आइडियाज को सिरे से लागू किया जाता है। यही वजह है कि जोहो का सॉफ्टवेयर हर कॉर्पोरेट, हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अब अगर हम जोहो के फाउंडर की सोच पर गौर करें तो ये साफ दिखता है कि उनका फोकस हमेशा दीर्घकालिक सफलता पर रहा है। उन्होंने कभी जल्दी जल्दी बड़ा बनने की लालच नहीं दिखाई। धीरे धीरे सटीक योजना और मेहनत के दम पर छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। जोहो ने हर बार अपने प्रॉफिट को ही नए प्रोडक्ट में निवेश किया और अपनी टीम को बढ़ाया। यही मॉडल दुनिया की कई फंडेड कंपनियों से अलग है, जो जल्दी जल्दी ग्रोथ के लिए बाहरी निवेश पर निर्भर रहती हैं।
जोहो की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ मुनाफे में नहीं, बल्कि समाज और टैलेंट को अवसर देने में है। छोटे शहरों में ऑफिस खोलना, छात्रों को ट्रेनिंग देना, उन्हें स्टाइपेंड देना, ये सब जोहो को सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक मिशन बना देता है। दोस्तों, आज जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारतीय टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और सपनों की कहानी है। अगर आप भी अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ा सपना देख रहे हैं, तो जोहो की कहानी आपको यही सिखाती है कि जुनून, धैर्य और सही रणनीति के दम पर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप जोहो जैसी और भी भारतीय टेक्नोलॉजी कहानियों से जुड़े रहें। एडीसी अफेयर्स फिर से ले आया वो खबर जो सिर्फ खबर नहीं, भारत की उड़ान है।